हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। इन द प्रीवियस वीडियो मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया था कि अगर न्यू पार्टनर अपना गुडविल का शेयर कैश में लाता है तो उसे किस तरह से बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है, प्रोवाइडेड अगर वो रिटेन किया जाता है बिजनेस में या विड्रॉ कर लिया जाता है। आज हम ये करेंगे डिस्कस कि अगर न्यू पार्टनर अपनी गुडविल का कुछ पार्ट कैश में लाता है या कुछ पार्ट बेसिकली नहीं लाता है कैश में, या सारी की सारी गुडविल वो कैश में नहीं लाता है, तो आप क्या करोगे। बेसिक सी चीज़ है, जब भी न्यू पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल कैश में लाता है तो यहाँ पे आपने क्या करना है, बैंक अकाउंट को डेबिट करना है। जब भी न्यू पार्टनर गुडविल कैश में लेके आए तो बैंक अकाउंट डेबिट और प्रीमियम फॉर गुडविल। एंड एज सिंपल, अगर वो गुडविल कैश में नहीं लाया है तो ये पार्ट ऑफ एंट्री बेसिकली स्किप कर देंगे। हम बैंक को डेबिट नहीं कर सकते क्योंकि वो कैश को नहीं लाया, और प्रीमियम फॉर गुडविल भी नहीं लिख सकते। एंड हमने क्या करना है, इस प्रीमियम फॉर गुडविल को हम हमेशा किस पार्टनर्स में डिवाइड करते हैं, सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स में, और किस रेशियो में, सेक्रीफाइजिंग रेशियो में। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, एंड जो पार्ट वो कैश में लाता है उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। ये नोट डाउन कर लो, जो पार्ट न्यू पार्टनर गुडविल का कैश में लाता है उसके लिए वर्ड प्रीमियम फॉर गुडविल है। अगर वो कैश में नहीं लाया तो ये नहीं कि छोड़ दो, नहीं लाए तो रहने देते हैं, ना, ऐसे नहीं करना हमने। जो पार्ट वो गुडविल का नहीं लाया कैश में, हम उसे क्या करेंगे, उस शेयर के लिए हम उसके करंट या कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। करंट का मतलब जो वो इस ईयर में प्रॉफिट अर्न करेगा, हम उसमें से उसको क्या करेंगे, उससे गुडविल का शेयर ले लेंगे। अभी हम फिलहाल करंट अकाउंट को डेबिट करते हैं, और जो पूरे साल में वो सैलरी, इंटरेस्ट जो भी अर्न करेगा उससे हम क्या कर लेंगे, उसे राइट ऑफ कर लेंगे। तो यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल जो वो कैश में शेयर लाया है, ठीक है, और जितना वो पार्ट नहीं लाया उसके लिए मैं उसका करंट अकाउंट क्या कर दूंगी, डेबिट कर दूंगी। न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट, एंड पी इज फॉर द न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू, ये किसको दिया जाता है, सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स। यहाँ पे मैंने एब्रीविएशन लिखी है कि सेक्रीफाइजिंग पार्टनर में हमने क्या करना है, क्रेडिट कर देना है। और किस रेशियो में, इन द सेक्रीफाइजिंग रेशियो। इस एंट्रीज को नोट डाउन कर लो कि अगर न्यू पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल कैश में लाता है तो मैं क्या लिखूंगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कैपिटल आया, मैं नीचे कैपिटल भी लिख दूंगी, लेकिन गुडविल जितना कैश में लाया उसके लिए क्या जनरल एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, एंड देन प्रीमियम फॉर गुडविल एंड न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट, या कैपिटल भी आप लिख सकते हैं टू सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अब स्टार्ट करते हैं। अगर आपने नोट डाउन कर लिया, अगर नोट डाउन नहीं किया तो जस्ट 1 मिनट वीडियो को पॉज करो और उसके बाद ये सारी एंट्रीज नोट डाउन कर लो। अब अपने लिए क्या कर सकते हो, एक अलग से नोटबुक के अंदर ये सारा कुछ लिख सकते हो एंट्रीज के बारे में, सो दैट जब आप एग्जाम्स में जाओ तो आपके पास अपनी ब्रीफ नोट्स बने हो कि अच्छा ये केस है तो मुझे ये एंट्री पास करनी है, एंड दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, दिस इज अ DK गोयल बुक। A and B are partners sharing profit and losses in the ratio 3:2. They admit Z into partnership for 1/4 share in the profits, which he takes 1/6 from A, 1/12 from B. C brings 50,000 as goodwill out of his share of 90,000. No goodwill appear in the books and pass the journal entries to record this arrangement. तो इस केस में आपको ये लिखा था A and B are partners in the ratio 3:2. C एंड जो C आया है न्यू पार्टनर, वो कितने शेयर के लिए आया है, 1/4। तो 1/4 शेयर के लिए आया है C। आगे क्या लिखे, विच ही टेक्स 1/6 फ्रॉम A, 1/12 फ्रॉम B। तो यहाँ से उसने A से, फ्रॉम इज द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ द सेक्रीफाइस। फ्रॉम क्या होता है, एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ सेक्रीफाइस। तो A ने कितना सेक्रीफाइस की है, दैट इज 1/6, और B ने कितना सेक्रीफाइस की है, दैट इज़ 1/12। टू कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, इक्वल, तभी वो रेशियो बनती है। तो इसको भी हम 12 बना लेते हैं, 2/12, 1/12। एज डिनोमिनेटर इज सेम, माई सेक्रीफाइसिंग रेशियो विल बी 2:1।
गलती से भी आपने सेक्रीफाइसिंग रेशो वाला पॉइंट स्किप नहीं करना। अब सी, वो कितनी गुडविल आया कैश में, 50,000 आउट ऑफ ए शेयर ऑफ 90,000। तो माय फर्स्ट एंट्री विल बी टू रिकॉर्ड कितना वो गुडविल लाया है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 50,000 50,000 डन। बीइंग गुडविल ब्रॉट बाय द पार्टनर, आपने सब नरेशन लिखी है। बीइंग अ पार्ट ऑफ शेयर इज ब्रॉट बाय सी, कुछ भी आप लिख सकते हैं। फिर जितना गुडविल लाया है उसके लिए प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, जितना वो नहीं लाया उसके लिए उसका करेंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट, आई एम राइटिंग करेंट अकाउंट, सी इज करेंट अकाउंट डेबिट टू हु इज सेक्रीफाइसिंग, हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया ए एंड बी। तो यहाँ पे ए इज कैपिटल टू बी इज कैपिटल इन द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सी 50,000 वो कैश में लाया, 40,000 वो कैश में नहीं लाया क्योंकि आउट ऑफ 90,000 ही ब्रॉट ओनली 50,000। तो आई विल राइट 50,000 कैश में, 40,000 करेंट में, 90,000 आएगा और इस 90,000 को मैंने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिवाइड करना है विच इज़ 2:1। तो 90,000 into 2/1 is equal to 90,000 into 2/1, 3 1 3 30, then my answer will be 60,000 and then 30,000। as simple, कोई नहीं है। अगर सपोज वो पूरा का पूरा ही 90 में ना लेके आता, सपोज अगर वो 90,000 का शेयर ऑफ गुडविल है एंड ही डज नॉट ब्रॉट हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, तो मेरी ये एंट्री स्किप हो जाती क्योंकि वो अगर कैश में लाया देन आई विल पुट द एंट्री लाइक बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अगर वो नहीं लाया तो मैं बैंक को डेबिट कर ही नहीं सकती, तो फर्स्ट एंट्री स्किप हो जाएगी। सेकेंड एंट्री में क्योंकि मुझे जब न्यू पार्टनर गुडविल नहीं लाता है तो मुझे करेंट अकाउंट को यूज़ करना है, तो मैं यहाँ पे करेंट अकाउंट को डेबिट कर दूँगी और जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स है उनकी कैपिटल को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में क्रेडिट कर दूँगी। I hope you are able to understand. If you are facing any doubt, you can ask in the comment box. Now next, A and B are partners sharing profits equally. They admit C into partnership, C paying only 60,000 for the premium out of a share of 1,08,000 for 1/4 share in the profit. And goodwill account appears in the book. मुझे goodwill account appear की भी आपको एंट्री सिखानी थी अभी, that is the reason ये क्वेश्चन डिस्कस किए। See, goodwill हमेशा आपके लिए एसेट है, इंटेंजिबल एसेट है, और जितने भी एसेट्स होते हैं ये डेबिट होते हैं। तो जो गुडविल अपीयर कर रही होती है उसे हमने राइट ऑफ करना होता है, न्यू पार्टनर के बाद हमने उसे न्यू गुडविल को रेज करना होता है। तो व्हाट वी विल डू, हम इस गुडविल को राइट ऑफ करने वाले हैं, ख़त्म करने वाले हैं। तो इस गुडविल को हम कर देंगे क्रेडिट। जब भी राइट ऑफ करते हैं तो जो चीज़ होती है उसका ऑपोजिट हो जाते हैं, तो यानी गुडविल एसेट है, डेबिट बैलेंस है, हम इसे कर देंगे क्रेडिट। और जितने भी ओल्ड पार्टनर्स है, क्योंकि गुडविल तो उन्हीं की थी, तो दैट एक्ट एज अ लॉस फॉर देम, तो इसलिए ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल डेबिट हो जाएगी इन द ओल्ड रेशियो। ये इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसे नोट डाउन फिर अगेन पोस्ट कीजिए वीडियो और इस एंट्री को नोट कर लीजिए कि अगर गुडविल अपीयर या फिर एग्जिस्ट वर्ड आ जाए आपको लिख के कि गुडविल अपीयर कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है, तो व्हाट जर्नल एंट्री विल यू पास, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। सी, यहाँ पे गुडविल अपीयर कर रही थी 3 लाख की, सी गुडविल को उन्होंने क्रेडिट किया हुआ है, और ए और बी आर द ओल्ड पार्टनर्स, इक्वल रेशियो, तो 1,50,000 1,50,000। ओके, नेक्स्ट जो वो गुडविल कैश में लाया है, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, सी पेइंग ओनली 60,000 फॉर प्रीमियम आउट ऑफ ए शेयर ऑफ 1,08,000, 60 एंड 60। एंड इस केस में क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ ओल्ड रेशियो दी हुई है, न्यू पार्टनर का शेयर दिया हुआ है, नथिंग एल्स इज मेंशन, तो उस केस में आपकी ओल्ड रेशियो हमेशा सेक्रीफाइस रेशियो की इक्वल होती है। अगर आपको इस पे डिटेल चाहिए कि ओल्ड सेक्रीफाइस के इक्वल क्यों है बेटा, तो आप प्लीज़ प्लेलिस्ट को विजिट करें चैनल की, और उसके बाद उसमें आपको एडमिशन चैप्टर मिलेगा। एडमिशन चैप्टर के अंदर आपको रेशियोज़ के ऊपर कि कैसे रेशियो निकाली जाती है और इस केस में ओल्ड रेशियो सेक्रीफाइस के इक्वल क्यों है उसके अंदर प्रॉपर ढंग से डिस्कस किया हुआ है, तो वहाँ से देखें आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी। तो वहाँ से देखने के बाद आपको क्लियरली पता लग जाएगा कि
ओल्ड हमेशा सेक्रीफाइस के इक्वल होती है। अगर ओल्ड रेशो गिवन हो और न्यू पार्टनर का शेयर दिया हो और उसके अलावा रेशो के बारे में कोई ऑफ फ्रॉम न्यू रेशो कुछ ना लिखा हो तो इस केस में ओल्ड रेशो सेक्रीफाइस के इक्वल होती है। तो जितना वो गुडविल कैश में लाया है उसके लिए प्रीमियम फॉर गुडविल, जितना वो नहीं लाया है उसके लिए उसका करेंट अकाउंट डेबिट। आउट ऑफ 1,08,000 ही ब्रॉट ओनली 60,000, तो 60,000 में प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट, करेंट अकाउंट डेबिट हो गया, बाकी रेस्ट 48,000 से to A's capital to B's capital in the sacrificing ratio। एंड बिकॉज आपको सिर्फ इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशो और न्यू पार्टनर का शेयर दिया हुआ था तो इस केस में ओल्ड रेशो किसके इक्वल है, सेक्रीफाइस रेशो के इक्वल है। तो इसीलिए इसको हमने क्या कर दिया, सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिवाइड कर दिया।